मैया यशोदा भीतर कुछ जलपान लेने के लिए गई हैं और इधर पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को अपनी गोदी में लिया है, सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित पूतना को देख करके भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। आवाज बढ़ा दोनों नेत्र क्यों बंद किए? भगवान विचार कर रहे हैं ये पूतना कौन है, क्योंकि महाराज ऐसी पहली भक्त ने जो भगवान को विष पिलाने आई। अब तक जो कोई भी आया भगवान को 56 भोग लगाए, कोई मिठाई का भोग लगाता है, कोई मालपुआ का भोग लगाता है, कोई किसी का भोग लगाता है, लेकिन ये विष का भोग लगाने के लिए पहली बार आई है। ये कौन है? तो ये पूतना कौन है? ये पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला, जब भगवान ने वामन रूप धारण किया, कथा हम कह रहे हैं श्याम भैया, कथा हम कह रहे हैं, आप ना कह रहे। बोलो राधे राधे। तो ये पूतना कौन है? महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला जब भगवान वामन का वेश धर के महाराज बलि के पास में आए, तब पूतना ने भगवान को देख करके विचार किया, इतना सुंदर अगर मेरा बालक हो तो मैं इसको अपना स्तनपान कराऊं। और जब भगवान ने विराट रूप धारण करके महाराज बलि से 3 पग भूमि में 2 पग में ही सब नाप लिए। पूतना रत्नमाला विचार कर रही है कि अगर ऐसा छलिया मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपने स्तनों पर विष लगा के पिला देता। तो भगवान ये विचार कर रहे हैं आंख बंद करके कि ये पूतना कौन है। जब भगवान ये सोच रहे हैं कि ये पूतना जो मुझको अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई है, मैं इसके कालकूट लगे विष को पीऊंगा और इसको मां की गति दूंगा, तो जो मां मुझको रोज दूध पिलाएगी, रोज स्तनपान कराएगी, उसको कौन सी गति दूंगी? या भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, जो बालकों का वध करता है उसका तो मुंह देखना भी नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर। अनेकानेक भाव हैं। महाराज जब बालक को कोई कड़वी दवाई दी जाती है तो बालक भी अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेता है, तो जिस भी कड़वा, इसलिए कड़वा आप समझ करके भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर। भगवान कौन है? भगवान मायापति है। और पूतना किसका वेश धारण करके आई है? पूतना माया का वेश धारण करके आई है। माया क्या है? जो नहीं है और दिखे वही तो माया है। और जैसे भगवान अगर पूतना की तरफ देख लेना तो पूतना का माया का सारा रूप वहीं के भी धरा रहेगा, सब माया का रूप छूट जाएगा। भगवान को कैसे भी ना कैसे करके देख लेंगे, लेकिन जैसे मैया देखेगी ना, मैया वहीं की वहीं मर जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद किए। जब भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि महाराज प्रेम सबसे पहले नेत्रों से होता है। प्रेम कहां से होता? सबसे पहले नेत्रों से। और भगवान के नेत्र ऐसे हैं, अगर भगवान किसी की तरफ देख लेना तो उसको भगवान से प्रेम है ना, स्वाभाविक है। भगवान किसी की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकते। इसलिए आप बिहारी जी के दर्शन करने कभी जाना तो बिहारी जी के जो मंदिर है ना, उसमें जो पर्दा है वो हर मिनट हटाया जाता, हर मिनट लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर जी ने किसी की तरफ ज्यादा देर देख लिया और ठाकुर जी से प्रेम अगर ठाकुर जी ने कर लिया तो कहीं ठाकुर जी उसी के साथ चले नहीं जाते। और जयपुर गए ठाकुर जी से पता, भरतपुर में भी जो ठाकुर जी का बिहारी जी का मंदिर है वो भी तो ऐसे ही गए।
तो इसीलिए ठाकुर जी को ज्यादा देर किसी से नेत्र नहीं मिलाने, क्योंकि नेत्रों से प्रेम हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। और अगर प्रेमी को, अगर भगवान पूतना से प्रेम करने लग जाए, पूतना भगवान से प्रेम करने लग जाए और फिर भगवान पूतना को मारे, तो प्रेमी की हत्या का पाप लगेगा। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद किए। और उस पूतना ने भगवान को गोदी में लेकर के जैसे ही भगवान के मुख में अपना स्तन दिया है, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड़ित प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। सबसे पहले भगवान ने उसके उस विष को पिया है, और उसके बाद में भगवान ने उसके शरीर की दुर्गंध का पान किया। और अंत में जैसे ही भगवान उसके प्राणों को पीने लगे, वह रोने लग गई। सामंच मंचालम इति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव बरबड़ी। पूतना कह रही है, बोले छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। पूतना रो रही है, अब चिल्ला रही है, कह रही है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। संत कहते हैं, बोले पूतना रो रही है, छोड़ दे छोड़ दे। और ठाकुर जी रोने लग गए। पूतना ने कही, बोले जय जय, मैं तो इसलिए रो रही हूं क्योंकि मरने वाली हूं, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? भगवान बोले, मौसी तू मुझसे ऐसा काम करवाना चाहती जो मैंने आज तक कभी किया ही नहीं। बोले ऐसा कौन सा काम? बोले मौसी तू जो करी है छोड़ दे। पूतना बोली, मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मर जाऊंगी। बोले मौसी सत्य कह रहा हूं, मैंने आज तक पकड़ना ही सीखा है, छोड़ना तो मुझ पे आता ही नहीं है। या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। भगवान का जो नाम है ना, भगवान के नाम में री की मात्रा है, कृष्ण नाम में। और वो री की मात्रा कैसे लगती है? जैसे मछली का कांटा हो। और मछली का जो कांटा है ना, एक बार मछली के मुंह में फंस जाए, फिर मछली कितनी भी कोशिश कर ले, फिर वह कांटा निकलता नहीं। जितनी छुड़ाने की कोशिश करती है, वो उतना ही फंसता जाता है। ऐसे ही ये भगवान का नाम है, एक बार जिसके मन रूपी हृदय रूपी अगर मछली ने एक बार इसको पकड़ लिया, फिर कितना भी झटपटाए फिर छूटने वाली नहीं है। और ये महाराज सत्य बात है। भगवान या तो किसी को अपना मानते नहीं है, और अगर अपना एक बार मान ले तो फिर कुछ भी हो जाए फिर छोड़ते नहीं। श्रीनाथ जी भगवान गिरिराज जी के ऊपर विराजमान है। और एक संत हुए, अष्टशाप के कवि थे। उन कवि में से एक कवि पर कोई गलती बन गई, कुछ गलती हो गई। वल्लभ कुल की सेवा है श्रीनाथ जी की, अपरस का विचार है। गोसाई जी ने उनसे कह दिया, उन अष्टशाप के कवियों में से कवि से, बोले तुम अब जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करो। आजकल के जैसे होते तो कह देते, बोले तुम कौन रोकने वाले, मंदिर किसी की बापोती थोड़ी है तो तुम रोक लोगे। लेकिन पहले के लोगों में सम्मान था, कोई बात नहीं महाराज नहीं है। एक बार जतीपुरा मुखारविंद पे घूम रहे हैं, और मुखारविंद पे एक ऐसी चीज बनती है जो केवल मुखारविंद पे ही बनती है और कहीं बनती नहीं है, केवल जतीपुरा मुखारविंद पे। कौन सी चीज है ऐसी? दही की, आलू की बने, दही थी तो खाई जाए। आलू की जलेबी बनती है। और करारी देखो, ब्रजवासी ने सबसे ज्यादा अच्छी अगर कोई मिठाई लगे तो जलेबी है। और बहू में महाराज करारी करारी जलेबी। ब्रजवासी जलेबी नहीं खाते, ब्रजवासी ठाकुर जी का भोग खाते हैं। विचार कर रहे हैं, बोले ये जलेबी तो श्रीनाथ जी का जो भोग लगे, और श्रीनाथ जी के यहाँ तो जा नहीं सकते। परिक्रमा लगा भी जाओ, हमने कोई दुकान पे खोल रखी है।
बोलो राधे राधे। जतीपुरा जाओ, 5 किलो खरीद के लानी है, 250 ग्राम तुम्हें खानी है, बाकी की हमें देनी है। बोलो राधे राधे। तो महाराज मिलने के 2 ही तरीके, या तो आप उनके पास चले जाओ या वो आपके पास आ जाएं। और श्रीनाथ जी के मंदिर में वे संत तो जा नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करें, बोले जय जय हम तो नहीं जा सकते पर आप तो आ सकते हो। भगवान तैयार बैठे, बुलाने वाला तो हो, केवल सच्चा मन चाहिए भगवान को बुलाने के लिए। भगवान तैयार बैठे रहते हैं, कोई बुलाए तो सही। ठाकुर जी नीचे उतर के आ गए और जैसे ही जलेबी का छत्ता हाथ में लिया और उधर गोसाई जी ने टन टन बजा दिया और जलेबी लेके ठाकुर जी भागे भागे मंदिर में आए। और जब भागे भागे आए तो सांस फूल गई भागने में। गोसाई जी ने पूछी, बोले जय जय ये सांस कैसे फूल रही है, कहाँ गए? और जैसे ही जी की हाथ में जलेबी को छत्ता लगा, बोले जय जय आज बाल भोग में जलेबी तो लगी नहीं, जी कहाँ से आ गई? अरे तुम्हारी जलेबी खाने की इच्छा ही तो हमसे कह दिए, हम बनवाते जलेबी, क्योंकि बल्लभकुल में ठाकुर जी को जो खाना वही बनेगा, बाहर से कुछ नहीं खाने वाला, बाहर का कुछ नहीं। जो ठाकुर जी को चाहिए वो मंदिर में बनेगा। श्रीनाथ जी बोले गोसाई जी एक बहुत प्रेमी भक्त थे, जाना पड़ा, देखो जो ज्यादा प्रेम से बुलाता उसके पास जाना भी पड़ता है। बोले जैसे पर ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए तुमने नियम तोड़ दिया? बोले वही है जिनको आपने मंदिर में सेवा से निकाल दिया है। अब गोसाई ने जैसे ही सुनी गुस्सा हो गया। जैसे माताएं होती है ना, पड़ोसन से लड़ाई हो जाए, पड़ोसन से कुछ झुकेंगी वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले बालक करना रोकते अपने, तो चलिए मत जाइए, बालक तो बालक। देखो लड़ाई पड़ोसन में तो भैया बालक में थोड़ी हुई है, बालक तो जाए ना मानते ना। और बालक चले जाए और बालक जाए के लिए कोई सामान ले आवे तो फिर जितनी वो पड़ोसन में गुस्सा है ना, वो सोरी में बालक को उतरनी पड़ती, फिर अखाड़ो भाई बालक के ऊपर। तो गोसाई जी बोले जय जय भाग के हाथ की जलेबी, आप पता ना मेरी तो लड़ाई चल रही है बात, अभी राजीनामा ना हो तुम जलेबी खा के चले गए। ठाकुर जी बोले देखो सुनो गोसाई जी लड़वो बुलावो भगावो ये सब आप पे आवे, हम कह तो कोई अपनो माने ना है, और एक बार वह अपनो मान ले फिर वह छोड़ेगा। जी मंदिर की जगह आपकी है, हम आपके गुलाम ना है, हमें तो जो बुलावे को हम तो बाकी ना जाएंगे, लेकिन बुलाना कैसे महाराज? राम ही केवल प्रेम किया, केवल प्रेम से। महाराज भगवान आज भी खाएंगे, लेकिन खिलाने वाले हैं कहां? सोचने वाली बात है महाराज। भगवान मीरा के द्वारा दिया हुआ विष पी गई, लेकिन हमारे द्वारा दिए हुए छप्पन भोग को नहीं पा रहे महाराज। हमसे तो पूछना बढ़िया ही, बाकी बहू के स्तन में लगे हुए विष ठाकुर जी पी गई। वो पूछना चाहे कितने दुष्टिन सही, कितने पापिनी सही, लेकिन उसको ये विश्वास तो था कि जब मैं मुख में इसके स्तन लूंगी तो ये पान करेगा। ये दूध कहां था पूतना के स्तनों में? हर दूध कब होगा? जब बालक हो, वो भी दूध पीने लायक बालक हो, और उसका नाम ही महाराज पूतना, जिसके बालक ही ना हो। उसके कहां से स्तनों में दूध आया? लेकिन उसको यह विश्वास था कि ठाकुर जी पिएंगे। ये विश्वास जिस दिन जिसके अंदर आ गया, हम लोग महाराज ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। पहले तो भोग किस चीज का लगाते हैं? जो हमें पसंद हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ भोग वो बनता है जो ठाकुर जी की इच्छा हो। ठाकुर जी को भोग किस चीज का लगता है?
जिसका मन हमारा करे जिस चीज को खाने को। और भोग भी थाली धरी, घंटारी बजाई, थाली खींची, बस। जब सुदामा जी गए थे ठाकुर जी से मिलने के लिए तो सुशीला ने एक बात कही थी, बोले एक मास दो पाख में दो एकादशी हुई और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही हुए। महाराज जब ठाकुर जी से मिलकर के सुशीला की तो एकादशी द्वादशी बदल गई, लेकिन ना जाने कितनों के घरों में ठाकुर जी अब तक एकादशी का व्रत रह गए। केवल मिश्री मिल रही है खावे का, केवल मिश्री, वो गिनती के 4 दाने। कितने दाने? 4। और 1 गिलास पानी। और वो महाराज घर के को बाहर चले जाए ना तो वो एक अगर 2 दिना को गए तो 2 दिना तक वही पानी और वही मिश्री। अगर ठाकुर जी को अपने घर में नहीं रखने की व्यवस्था नहीं है तो बिल्कुल मत रखो। लेकिन लोग महाराज घर में कुत्ता पालते उसकी तो चिंता रहती है। घर में अगर किसी ने कुत्ता पाल रखा उस कुत्ते की चिंता है, पर ठाकुर जी की चिंता किसी को नहीं है। कुत्ते के लिए भी उसकी इच्छा वाले बिस्कुट आ जाते हैं, कुत्ते के लिए वो बिस्कुट आ जाते हैं जो कुत्तों को अच्छे लगते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए नहीं आएंगे। ठाकुर जी के लिए हम अपने घर में ठाकुर जी तो रख लिए, क्योंकि आजकल दिखावे का युग है। ठाकुर जी प्रदर्शन का विषय नहीं है, ठाकुर जी दर्शन का विषय है। लेकिन हम ठाकुर जी के लिए अपने घर की रसोई में प्याज लहसुन बनाना नहीं छोड़ते। जब तुम छोड़ ही नहीं सकते तो जरूरी थोड़ी ठाकुर जी रखो, बिल्कुल मत रखो। पहले आज से 20 साल 25 साल पहले कितने घरों में ठाकुर जी थे, कितने घरों में गोपाल जी थे। खूब हमको याद है, हमारा छोटे छोटे जब थे घर में कभी कथाएं होती थी सत्यनारायण की तो मंदिर से ठाकुर जी आते थे, घरों में थे नहीं ठाकुर जी। नई व्यवस्था है तो बिल्कुल मत रखो, लेकिन अगर घर में रखे तो उनके हिसाब से व्यवस्था रखो। भगवान ने पूतना के प्राणों को पिया और पूतना धड़ाम से नीचे गिरी। 6 कोस का विशाल शरीर पूतना का, कितना विशाल शरीर? 6 कोस का, 18 किलोमीटर की पूतना। जब जैसे ही धड़ाम से नीचे गिरी बहुत तेज आवाज आई, हमारा धरती लगी से गई। ब्रजवासी बाहर निकल करके आए, मैया बाहर निकल के आए, देखा पर जो पालने में ठाकुर जी नहीं है, रोने लग गई। देखा है ठाकुर जी पूतना के बच्चे स्थल पर खेलने लग रहे हैं। 4 नसैनी लगाए के पूतना के शरीर के ऊपर ब्रजवासी चढ़े। नसैनी समझते ही होंगे सब अपनी भाषा में, सब हमारे लोकल ही तो हैं। उनसे भोपाल में कथा है वही है। तो महाराज क्यों? पूतना का शरीर 18 कोस लंबा और ऊंचा कितना? 4 नसैनी। 10 फुट की तो एक नसैनी होगी, कम से कम 40 फुट की ऊंचाई। 4 मंजिल समझ लो, 4 मंजिल ऊंची। ठाकुर जी को उतार के लाए, गोमूत्र इत्यादि से स्नान कराया। नंद बाबा जैसे ही लौट करके आए, देखा है पूतना डरी हुई है। ब्रजवासी से बताया, बोले बाबा आज तो ऐसा ऐसा हो गया। बाबा बोले जो होना था वो तो हो गया, पर जा पूतना भाई अब पजारो। सखा बोले, ब्रजवासी को बोले बाबा जी उठ रही है कोई पे, झांकते बांस लगेंगे। और चलो बांस तो आओ जाए, पर जा उठाई के काठी में धरेगो कैसे कोई। और 4 में तो उठ रही ना, 4 छोड़ो 40 में उठा पाएंगे जा तो 25 चिता बनाइए काट के उसकी, पूतना के 25 चिता बनाइए और वहीं की वहीं जलाइए जो पेड़ गिर गए थे ना। नहीं जरी बगल में क्या रही बलवंशी वाले की जय हो। देखिए खुद के नका निकल यहाँ मट्टी फटती जा। बोल राधे। यहाँ पे तो देनकासुर की लीला है, यहाँ जो लीला है देनकासुर की है। गोकुल उधर है,
गोकुल में लीला हुई है। तो महाराज 25 चिताएं बनाई और उनमें पूतना को जलाया और पूतना के शरीर से दुर्गंध निकली है। वो पूतना के शरीर से जो वायु स्पर्श करके चली है ना, वो वायु बड़ी सुगंध है। गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुदिरासना जिंगान छायापि हरे स्तरम दत्ता प्रसन्न। ये पूतना कैसी है महाराज? भगवान अगर कुल पे प्रसन्न होने वाले होते तो पूतना राक्षस कुल की है। पूतना का रूप पर प्रसन्न होने, भगवान का रूप पर प्रसन्न होने वाले होते तो पूतना का रूप भी बड़ा विकराल है। अगर भगवान अच्छे भोजन वाले प्रसन्न होते तो पूतना मांस खाती है और खून पीती है, कह रहे हैं। लेकिन हाँ जी, हमारे रामू भैया कह रहे हैं